उसी का इम्पैक्ट उन दोनों में आगे जाके पड़ा, उनका कैरेक्टर में चेंज आया। जो धर्म की रक्षा करने के लिए आगे काम किया मानव समाज के लिए, और एक अपने आप को भी लॉस कर दिया, पूरा समाज, पूरा उनका फैमिली का नाश कर दिया। तो संगत हमेशा हमेशा सोच समझ के ही करना चाहिए, ठीक है। और बुरा संगत में ज़्यादा लोग इफेक्ट हो जाता है कि, लेकिन अच्छी संगत पे जाने में लोगों को जबरदस्ती करना पड़ता है। जैसे वेबिनार में आने के लिए बहुत लोगों को बोलना पड़ता है। कितना फाउंडर कितने सारे हैं, लेकिन कितने सारे लोग वेबिनार में आते हैं, शिक्षा लेते हैं, क्योंकि अच्छा अट्रैक्ट कौन करता है? बुरा संगत। अगर कोई 6 आदमी अगर एक साथ बैठे, मतलब बिजनेसमैन के साथ अगर कोई बैठे, अगर एक आदमी उतना भी नहीं है टैलेंटेड, लेकिन उनके साथ बैठते बैठते उनका जो विचारधारा है वो धीरे धीरे एक हफ्ते में अपने आप को चेंज कर लेगा, उनका चिंता बदल जाएगा। वैसे ही मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूँ। अगर कोई एक इंसान शराब नहीं पीता है, उनके साथ अगर 6 आदमी के साथ रेगुलर उठता बैठता है, तो वो आदमी जरूर शराबी बन जाता है। ये प्रैक्टिकल बात है। तो हमें संगत कैसा करना है, क्या करना है, ये अपने आप में विचार करके करना पड़ता है। अगर देखिए संगत का असर कैसा होता है, वैसे ही हस्बैंड जब किसी को टारगेट नहीं करते, तो अगर कोई उस संगत एक इंसान क्या ट्रेनिंग शराब नहीं पीता है, उनके साथ बच्चे को कैसे आदमी के साथ रेगुलर में उठता बैठता, माता पिता को कैसे सेवा करे, जरूर शराब कैसे बाजेट करे, ये संगत में हम लोग प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो हमें फैमिली में ऐसे कैसा करना है, क्या करना है, ये अपने आप में विचार करके करना पड़ता है। ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर के बारे में सोचना, ये संगत बदल जाए, कैसा होता है। वैसे ही हस्बैंड जब किसी को टारगेट नहीं करते, हम अगर किसी साधु के साथ बैठे रहेंगे 10-15 मिनट, तब लगेगा कि संसार कुछ नई चीज है, सब दान में ही अच्छा चीज है, दान कर दो, संसार में कुछ नहीं अच्छा है। तो वो है साधु संघ के साथ करने से एक संगति। वैसे हम अगर किसी नेता के साथ बैठेंगे, राजनेता के साथ, जो बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, जो भाषण देते हैं बहुत सारे, लेकिन उनके अंदर में होता कुछ नहीं है, मुंह में कुछ और बाहर में कुछ, तब लगेगा अरे पढ़ाई लिखाई करके कोई फायदा नहीं, चलो भाषण देते हैं, अपने आप को पढ़ाई बेकार किया, जिंदगी किया, अभी चलो भाषण देते हैं। तो उनके साथ रहने से देखिए बहुत सारे लोग, अच्छा इंसान हम लोग भी देखे, बहुत सारा नाम है, लेकिन पार्टी में जाके उनका संगत में उनका जो कैरियर वो डूब जाता है। ये बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी का जीवन में होता है, क्योंकि उनका विचारधारा खत्म हो जाता है। तब पैसे के लालच में उनका जो कैरेक्टर बदल जाता है। तो संगति का असर होता है कि नहीं? जरूर होता है। फिर देखिए किसी अगर बीमा कंपनी एजेंट के साथ आपके साथ बैठेंगे, 10 मिनट 15 मिनट बैठेंगे, वो आपको इतना जिंदगी के बारे में समझाएंगे कि हम सोचेंगे कि मर जाना ही बेहतर है, हम मर जाएंगे तो हमारे फैमिली के लिए इतना कुछ होने वाला है। तो वो एक संगत का असर, हर जगह में संगत वेरी करता है। अगर हम किसी साइंटिस्ट के पास बैठेंगे, तो साइंटिस्ट के पास इतना ज्ञान होता है, तो लगेगा हमारे पास तो कोई ज्ञान ही नहीं है, उनके पास इतना ज्ञान है, हम क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। तो ऐसे ही हम अगर किसी मजदूर के सामने बैठेंगे, मजदूर जो हमें दिन रात मेहनत करते हैं अपना परिवार पालने के लिए, तब याद आएगा हम लोगों के, हम लोग तो सारा दिन कुछ काम ही नहीं करते हैं, ये लोग इतना जीवन के लिए इतना कठिन परिश्रम करते हैं। ये संगत हम तब याद आएगा, एक एक संगत में एक एक चीज याद आता है। और अगर टीचर के पास जाएंगे तो मन लगेगा हम स्टूडेंट बन जाए और सुनते रहे उनका जो विचारधारा है। अध्यापक या टीचर के सामने जाएंगे तो स्टूडेंट बनना अच्छा होता है, तब ज्यादा बोलने से ज्यादा सीखना जरूरी होता है। तो हर एक संगत में हर एक चीज अलग अलग होता है। तो यही है संगति का असर। बाद में मैं और कुछ शेयर करूंगी पार्ट 2 सरिता में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही कहा आपने, और बहुत अच्छे से रिलेट करके बताया कि कैसे संगति का प्रभाव हम सभी के जीवन में पड़ता है। दोस्तों ये चीजें तो हम सभी को पता है, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में हम यूं ही तो नहीं आ गए, हम सभी के पास में अपना अपना अनुभव है। हमारे जीवन में हमारे आसपास के माहौल का कितना असर होता है ये तो हम सभी को पता है। अच्छे लोगों के साथ में अगर आप रहेंगे तो आप पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरे के साथ में रहेंगे तो आपके बुरे का प्रभाव पड़ेगा। बट जीवन में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं
ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आप कमल के फूल को ले सकते हैं, जिसके ऊपर कीचड़ की अगर उसकी एक बूंद भी पड़ जाती है ना, तो उसके ऊपर असर नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो एक जो बूंद होती है, अगर आप गर्म तवे पर, आप एक हाउसवाइफ है, आप रोटी बना रहे हो, गर्म आपका तवा है, उसके ऊपर अगर आपने एक पानी की बूंद डाल दी, तो क्या वो आपको बूंद दिखेगी? वहां पे वो हवा हो जाती है। लेकिन अगर वही एक बूंद सीप में पड़ जाए तो मोती बन जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया पर जिस पर उन पर ना आसपास के माहौल का या किसी चीज का असर नहीं होता है। वैसे तो आप सभी को मालूम है, हम सभी को पता है कि ये दिखावटी भरी दुनिया है। एक को देख करके दूसरा रंग बदलता है। एक ने अगर कुछ अच्छा किया, अरे उसने ऐसा कर लिया तो फिर मैं क्यों ना करूं? उसने इतनी बढ़िया साड़ी ली है, फिर मैं क्यों ना लूं? अरे भाई, उसने इतना अच्छा घर बनाया है, मुझे भी बनाना है। उसने इतनी सुंदर कार ली है, मैं भी लूंगा। ये तो हर किसी की बात है, एक को देखकर दूसरे में होता ही है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपना देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, सब देखते हैं, अपनी जरूरत भी देखते हैं। ऐसे नहीं है कि वो पूरा ही रायता फैला देते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो आप क्या बताओगे विजय जी इस बारे में? वाओ, बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर आज सुपर्णा मैम आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। वो अभी उन्होंने कहा ना कि टीचर को सुनो तो लगता है सुनते रहो, तो मुझे तो ऐसे लग रहा था दो टीचर बोल रही हैं और मैं सुनती रहूं। सच में बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। और बिल्कुल जितने भी व्यूअर्स मुझे हम लोगों को सुन रहे हैं सभी को मैं वेलकम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। मैं विजय कुमारी जम्मू से हूँ और हम तीन देवियां कह सकते हो, आप लोग तीन दोस्त कह सकते हो, आज फिर आपके बीच में हाजिर हुए हैं एक प्यारा सा टॉपिक लेकर। और इस टॉपिक की शुरुआत तो हमारे सरिता मैम ने बहुत अच्छे से की। उसके बाद सुपर्णा मैम ने बहुत अच्छे से रिलेट किया कि जिस भी संगति में हम बैठते हैं ना, उसका असर तो हमारे ऊपर हो ही जाता है ना। और ऑन पैसिव में आने से पहले की बात करूं तो मैं हम लोगों का ट्रांसफर था, मैं अपनी ही बात बताऊंगी। हमारा अनपरा में, यूपी में अनपरा में ट्रांसफर था, तो वहां पे जो मुझे संगत मिली ना, बहुत बहुत अच्छी संगत थी वो। मेरी फ्रेंड्स लोग थे, हम लोग 5-6 फ्रेंड थी वहां पे। और हमारा क्या काम होता था कि दिन भर अपना काम फटाफट निपटाना है और शाम को 4 बजे से 4 साढ़े 4 के बीच में हमें मंदिर जाना होता था, है ना। मंदिर जाना होता था, वहां पे हमारा 1-1.5 घंटा कीर्तन होता था, मंदिर भजन गाना, माता का भजन, हम लोग एंजॉय भी करते थे। बीच में हम लोग माता के भजन पे डांस भी करते थे। तो वो जो संगीत मुझे मिली ना, बहुत अच्छी संगत थी वो भी मेरी, है ना। और उसमें ऐसा प्रभाव हुआ कि मेरा पूरा ध्यान पूजा पाठ में लग गया। और मुझे घर का काम समेट के, मतलब जितनी भी मुझे थकान हो जाए, लेकिन मुझे मंदिर जाना है शाम को भाई। कुछ भी हो जाए, हस्बैंड की ड्यूटी है तो पहले ही खाना सब्जी बना के रख दूंगी कि मंदिर से आके फटाफट रोटी बना दूंगी, है ना। तो वो मतलब कहने का मतलब है कि जो भी संगत में हम लोग पड़ जाते हैं ना, उनका असर हम पर जरूर होता है। तो वहां पे मेरा मंदिर की संगत थी कि मंदिर जाना है ना। और जैसे ही मैं ऑन पैसिव में आई ना, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे एजुकेटेड लोग मिले, है ना। फिर हमारा वहां से ट्रांसफर हो गया और मैं यहाँ पे आ गई और मैं अकेली हो गई। मेरे सारे फ्रेंड वहीं पे छूट गए जो अच्छे फ्रेंड थे। मुझे यहाँ पर आके इच्छा ही नहीं हुई कि मुझे और फ्रेंड बनाने हैं। क्यों नहीं इच्छा हुई? क्योंकि मैं वो वाला माहौल ना बहुत मिस कर रही थी। मुझे वो जो संगत मिली थी ना, मेरे फ्रेंड सर्कल, वो मैं बहुत मिस कर रही थी। अब मुझे इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं दूसरे कोई फ्रेंड बनाऊं यहाँ पर। और अच्छी बात पता क्या हुई इस बीच में, कि ऑन पैसिव मेरी लाइफ में आ चुका था और मैं ऑन पैसिव के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई अंदर तक, है ना। और उसमें फिर हमें रेखा माकन मैम, सरिता मैम, सुपर्णा मैम, यशोदा व्यास मैम, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, बहुत सारी फ्रेंड्स मिली मुझे यहाँ पर। और फिर हम लोगों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे क्या है ना, एजुकेटेड फ्रेंड्स मिली, है ना। बहुत सारे अपना अपना वो मैंने एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। जब हम लोग शेयरिंग कर रहे थे हर एक सेशन में, तो वो अपनी अपनी शेयरिंग के जरिए हम लोग सीख रहे थे एक दूसरे से, है ना। तो ये भी एक संगत मिली हमें। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब रिलेट मैं इसलिए कर रही हूँ कि पहले की मेरी संगत तो जो थी वो मंदिर में जाते थे हम लोग, और यहाँ पे आए तो हम लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, एजुकेशन, है ना, सीख रहे हैं एक दूसरे से बहुत सारी चीजें। तो जैसे ही आप संगत करते हो ना, जरूर उनसे आप सीखते हो। अगर हम बुरी संगत में बैठेंगे ना, आप बेशक हम लोग बच्चों को बोलते हैं ना कि तुम्हारे वो दोस्त अच्छा नहीं है,
तो बच्चे पता क्या बोलते हैं आगे से कि मम्मा मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ ना वैसा। लेकिन हमारा उनको समझाने का क्या होता है कि आप नहीं करोगे, लेकिन आप जब बुरी जगह में बैठोगे ना, तो आपका नाम जरूर आएगा बुरी बातों में, आपकी गिनती हो जाएगी उनमें। अगर 4 दोस्त आपके बुरे हैं, आप अच्छे हो, आप कुछ नहीं गलत कर रहे हो, लेकिन आप बुरे बुरे लोगों की गिनती में गिने जाओगे। अगर आप 4 अच्छे बच्चों में बैठोगे, जो अच्छा काम कर रहे हैं, हर टाइम पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, या फिर वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं समाज के अंदर, तो आपका अच्छा नाम होगा, है ना। हम यही बच्चों को शिक्षा देते हैं कि आपकी जो संगत है ना, वो बहुत महत्व रखती है हमारी लाइफ में। हमेशा ये देखा हमने, अभी सरिता मैम ने कहा ना, ये उम्र का एक पड़ाव ऐसे ही नहीं बीत गया, हमने बहुत कुछ सीखा है। तो सच में कह सकते हैं कि अब अभी भी मुझे बहुत कहते हैं मेरे हस्बैंड के, तुम्हारे अंदर ना बचपना है बहुत, मेच्योरिटी नहीं आ रही है। लेकिन मैं मुझे नहीं लगता, लेकिन उनको लगता होगा शायद। कभी कभी होता है ना कि जिद कर लेना, जिद कर लेते हैं हम लोग, लेकिन उनको लगता होगा। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा। और एक दूसरे से ही सीखते हैं हम लोग। देखो, मम्मी के पेट से जब हम लोग पैदा होते हैं तो कोई सीख के नहीं आता है। यहीं से हमें अच्छाई बुराई जो भी कुछ करना है, दूसरे के लिए करना है, अपने लिए करना है, जो भी कुछ हम लोग यहीं से सीखते हैं। और इसमें हमारी जो संगत होती है उसका बहुत प्रभाव होता है। तो हमें बिल्कुल जब भी हमें अपनी कोई भी फ्रेंड सर्कल को चूज करना हो, या फिर हमें किसी को घर में किसी के आना जाना सर्कल जब बन जाता है ना, फ्रेंड सर्कल, तो आना जाना भी हो जाता है। तो हमें बहुत मतलब इस ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो जिनके साथ हमारी दोस्ती हो रही है वो कैसे हैं, पीछे तक उनके मतलब हमें जांच करना चाहिए थोड़ा सा, तभी उनके साथ हमें आना जाना बढ़ाना चाहिए। नहीं तो फिर बाद में होता है ना, वो पछताना हो जाता है कि मैं कैसे लोगों के बीच में मैं फंस गया, है ना। तो वही माहौल अभी हमारी ऑन पैसिव के अंदर कुछ ऐसा ही चल रहा है कि बहुत सारे लोग नेगेटिव हैं, बहुत सारे लोग पॉजिटिव हैं। लेकिन हमें नेगेटिव लोगों पे ध्यान नहीं देना है। हाँ ठीक है, नेगेटिव जो हैं वो भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सिचुएशन ऐसी है। हम लोग सभी लोग पैसों के लिए तो आखिर ऑन पैसिव के अंदर आए थे ना। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग खाली सीखने के लिए ही अंदर आए थे ऑन पैसिव में, कि खाली हमें सीखना है और आगे बढ़ना है तो हमें पैसा नहीं चाहिए। ऐसा किसी को भी नहीं हो था ना मन में। सभी लोग पैसे के लिए आए थे। लेकिन अगर हमारे सीईओ जो हैं वो भी पैसे के लिए हमारे लिए ही काम कर रहे हैं बैकएंड में, तो हमें थोड़ा सा समझना जरूर चाहिए यहाँ पर। और जो हमें लगता है कि यस ये पर्सन नेगेटिव है, तो उनसे थोड़ा सा दूरी बनानी चाहिए। क्योंकि आप अगर 99% पॉजिटिव हो ना, और अगर एक थॉट आपको नेगेटिव बोल दिया जाता है ना, तो आप पूरी तरह से नेगेटिव हो जाते हो। वो पॉजिटिविटी ना कहीं छुप जाती है एक तरफ, मैंने ढक जाती है वो नेगेटिविटी के ऊपर, जब एक पॉइंट आता है नेगेटिविटी का। तो इसीलिए हमें बहुत संभल कर आगे चलना है, क्योंकि हमें जो एनडीए का पालन भी करना है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है ऑन पैसिव के अंदर कि कल को हमारी आईडी खराब हो जाए तो हमारे बच्चे जो हैं वो हमें बोले कि आप ऑन पैसिव में तो थे, बट आपने ऐसा क्यों किया कि ऑन पैसिव की आईडी आपसे चली गई, है ना। ये भी तो सुनना पड़ेगा ना कल को। क्योंकि नो डाउट कि ऑन पैसिव एक बार ऑन पैसिव धरातल पर आ गई तो वो हमें बहुत कुछ देने वाली है। और जो भी सपने हमारे हैं यहाँ पर वो सब पूरे होने वाले हैं। और हम अपने लिए तो करेंगे, हम दूसरों के लिए भी करेंगे। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है, हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छी संगत बुरी संगत, सभी को रिलेट कर रहा है ये, है ना। तो इसलिए मैंने ये 2 बातें कही। सो ओवर टू यू सरिता मैम। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत फैंटास्टिक। आपने भी अपनी बातें यहाँ पर रखी आज के टॉपिक के बारे में। और आपकी बातों से ना मुझे एक स्टोरी याद आई है जो जरूर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। एक गांव में एक चोर रहता था। अब चोर है तो चोरी तो करेगा ही। कई दिनों तक उसने चोरी नहीं की। अब उसका लालन पालन है या उसके परिवार का भरण पोषण है वो उसकी चोरी से ही होता था। अब वो चोरी नहीं कर रहा है तो उसके परिवार का भरण पोषण कैसे हो। तो वो भी भूखा, उसके परिवार वाले भी भूखे। तो एक दिन उसने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, चोरी तो करनी पड़ेगी। फिर एक दिन रात में 12 बजे वो घर से निकला। अब वो गांव के बाहर ही एक साधु की कुटिया थी। अब साधु है और वो तो त्यागी पुरुष, तो वहां उसको मिलेगा क्या, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं है। फिर भी उसने सोचा कि चलो कुछ ना ही से तो खाना तो मिलेगा, पेट तो भरेगा, मेरा 2-3 दिन निकल जाएगा।
ऐसा सोच करके वो उनके घर मतलब कुटिया के अंदर तक वो जाने लगा धीरे धीरे। अब साधु जी तो साधना में लीन थे, साधना में लीन हुए, वो उनका काम पूरा हुआ, वो निकले कुछ काम से। अब कुटिया से बाहर निकले, उसकी नजर पड़ गई उन चोर पर। वो पहचानते थे क्योंकि भाई गांव है, शहर तो है नहीं, वहां पर गिने चुने लोग होते हैं, तो वो पहचान गए कि हाँ ये इसी गांव का बासिंदा है। लेकिन साधु को ये नहीं पता था कि ये एक चोर है। भाई वो थोड़ा सा सोच में पड़ गए कि भाई आधी रात को ये बंदा आया तो आया क्यों। उसने पूछा संकोच बस उससे कि भाई आधी रात को क्या काम पड़ गया, तुम क्यों मतलब इधर आए हो। तो वो बोला कि महाराज मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। तो वो साधु बोले उनसे कि चलो कोई बात नहीं, तुम अभी आए हो, मैंने ना शकरकंद जो है मैंने उसको आग में डाला हुआ था शाम को, वो भून गया होगा, चलो मैं तुम्हें वही दे देता हूँ, अगर तुम शाम को आते तो हम मिल बांट करके खा लेते। अब मनुष्य जो है एक संतोषी जीव भी तो है कि भाई जितना भोजन मिल जाए, अगर सामने आ जाता है नहीं एक्स्ट्रा तो चलो इतना में ही हमारा पेट भर जाएगा, ज्यादा है तो भाई ज्यादा खाया जाता है, कम है तो चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है। तो वो शकरकंद उसको ला करके दे देते हैं, बड़ी प्यार से मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करते हैं वो साधु महाराज। बेचारा अब वो चोर मन में सोचने लगा, उसे ग्लानि होने लगी अपने ऊपर कि मैं तो यहाँ चोरी करने आया था, और ये साधु महाराज को तो देखिए कितने अच्छे से विचार इनके, और मेरे ऊपर दया कर रहे हैं, मुझे खाने को भी दिया, पानी दिया। और उसके बाद में वो साधु महाराज ये भी बोल दिए कि भाई रात तो काफी हो गई है, अभी घर जाके तुम करोगे क्या, चलो तुम मेरे यहाँ कुटिया में ही तुम आराम कर लो, सुबह चले जाना। मन में सोचा कि नहीं चलो अब इनके सामने पश्चाताप करता हूँ, इनको बता देता हूँ कि मैं एक चोर हूँ, आपके यहाँ चोरी करने आया हूँ। लेकिन अब उसके दिमाग में एक बात और आई कि अब साधु महाराज को मैं बता दूंगा तो कहीं ये नाराज ना हो जाए, कहीं जो ये इतने अच्छे विचार मेरे साथ में बातें कर रहे हैं, कहीं उनके विचार चेंज ना हो जाए। भाई इंसान ही तो है, प्लस सोचने की बजाय नेगेटिव पहले सोचता है। फिर भी उसने सोचा कि नहीं, मुझे बता देना ज्यादा ठीक रहेगा। फिर वो झुक जाता है हम साधु महाराज के सामने और हाथ जोड़ करके बोलता है कि भाई मैं तो चोर हूँ, आपके यहाँ चोरी करने आया था। तो फिर साधु महाराज बोले कि चलो कोई बात नहीं, तुम पश्चाताप तो किए, पश्चाताप की मतलब अग्नि में तुम जले तो हो, और बुरे कर्म के लोग होते हैं, अगर उनके अंदर में एक भाव आ जाता है, एक अच्छी, क्योंकि भगवान जो होते हैं ना वो भाव के भूखे होते हैं। भगवान ये नहीं बोलते कि तुम मुझे 5 रुपया चढ़ाओगे तो मैं तुम्हारी जो विश है वो मैं पूरी करूंगा, या तुम मुझे 1,00,000 रुपया चढ़ाओगे तब मैं तुम्हारा ये काम पूरा करूंगा। भगवान ऐसा नहीं बोलते। भगवान नहीं बोलते कि तुम मुझे फूल चढ़ाओ, तुम मुझे पैसे चढ़ाओ, तुम मुझे नारियल चढ़ाओ, तुम मेरे सामने ऐसा करो वैसा करो, या फिर कुछ भी करो। वो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। अगर आपके मन में भाव आ गया कि हाँ मैं उनके सामने जो भी कुछ है मेरा वो सब उन्हीं का अर्पण, क्योंकि हम सभी लेकर के क्या आए हैं इस दुनिया में, देखेंगे तो हम सभी क्या लेकर आए हैं इस दुनिया में। अगर हम आए थे तो वही तो 9 महीने का जो गर्भ था हमारा, उसी को पार करके तो हम आए हैं। पैसा धन दौलत ये सब तो हम ऊपर से लेके नहीं आए हैं। यहाँ आने के बाद जो हमारे माँ बाप के पास था वही तो हमारा अपना है। पड़ोसी के घर को, पड़ोसी के गाड़ी को, पड़ोसी के रुपए पैसे को तो हम अपना नहीं बोलते हैं। हम अपने माँ बाप की जो रहती है पास में उनका, उसी को हम अपना बोलते हैं। अब वही 4 भाई हो जाते हैं तो आपस में उसी प्रॉपर्टी को लेके झगड़े हो जाते हैं। तो हमारा कुछ नहीं है, सब उस परम पिता का है। अगर ये भाव आ जाता है ना तो आप चाहे कितने भी आपने पाप किया वो सब कट जाता है। एक कोयले की अगर आप संगति करोगे, हाथ में लीजिए, हाथ तो काले होंगे आपके, आप अपने हाथ को गोरा नहीं कर पाओगे, लेकिन वही एक पारस आपके हाथ में लग जाए, हर चीज को वो सोना बना देगा। तो सुपर्णा मैम आप क्या बोलोगे इस बात पे? क्या बोलूं, आपका स्टोरी में मैं खो गई थी। इतना अच्छा से आप बोल रहे थे, और आपका जो बोलने का तरीका है लगता है कोई मतलब कोई रेडियो में बोलते हैं ना ऐसे स्टोरी, बहुत ही अच्छे से अपने अपने बात बोला। बोलने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। तो थैंक यू आपका इतना स्टोरी सुनाने के लिए। तो स्टोरी का सुनने में सभी को मज़ा आता है, तो मैं भी एक स्टोरी बोलना चाहूँगी संगति का असर के ऊपर।
क्योंकि व्यूअर्स को भी समझ में आएगा। स्टोरी के माध्यम से अगर कुछ बोला जाए तो ज़्यादा समझ में आता है। तो संगत का असर की एक स्टोरी है। एक भंवरे के साथ जो फूलों में रहता है और एक गोबरी कीड़ा जो गोबर में रहता है, उनका दोस्ती था, बहुत अटूट बंधन था दोस्ती में। तो दोनों में इतना प्यारा दोस्ती, तो गोबरी कीड़ा एक दिन भंवरे को बोला, ये तुम मेरे घर में इनवाइट हो, तुम खाना खाने आ जाओ। तो वो दोस्त ने बुलाया तो उन्होंने मतलब रेडी होके गया। भंवरे का जो खाना था वो फूलों का रस पीता है रोज, लेकिन दोस्ती किया है ऐसी जगह जो निभाना पड़ा। तो गया वहाँ पर, तो वहाँ पर उनको गोबर कीड़ा ने उन्हें बैठने दिया गोबर पर, खाने दिया गोबर। तो वो सोचने लगा ये मेरी वजह से ही हुआ, इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। दोस्ती ऐसी जगह किया तो मुझे गोबर ही खाना पड़ा। तो चुपचाप खाया, फिर बोला ठीक है, तुम मुझे बुलाया, मैं तुम्हारे घर में आया, तो नेक्स्ट दिन तुम भी मेरे घर में आओ, तुमको भी इनवाइट है। तो नेक्स्ट दिन गोबरी कीड़ा ऐसे ही रेडी होके गया उनके घर में। तो वो रहते हैं फूलों में। जाने के बाद गुलाब की बगीचे में उनको बिठाया गोबरी कीड़ा को। तो गोबरी कीड़ा तो देख के तो उनका मन भर गया, इतना फूलों की वजह, इतना जगह, इतने अच्छा जगह पे रहता है मेरा दोस्त। और फूलों पे जाके वो गोबरी कीड़ा पहले तो फूल का रस पिया, उसके बाद उसमें बैठ के आराम से सो गए और सोच रहे थे कितना अच्छी जगह पे रहते हैं। तो सो गया। उसके बाद एक फूल का मंदिर का पुजारी आया फूल लेने। तो सारे फूलों के साथ वो फूल भी ले गया जिसमें वो कीड़ा सोया हुआ था। फूल जाके मंदिर में जाके भगवान जी को पुजारी जी ने चढ़ा दिया। तो कहाँ स्थान मिला गोबरी कीड़ा को? भगवान के चरणों में। तो वो सोचने लगा ऐसा दोस्ती किया कि दोस्त की वजह से मैं भगवान के चरणों में आके आ चुका है। तो उसके बाद सारा दिन फूलों भगवान के चरण में था। फिर शाम हुआ, पुजारी मंदिर में गए। जाने के बाद सारे फूलों को इकट्ठा करके वो गंगा जी में बहा दिया। फिर वो वहाँ पर लहरों में तैरने लगे और सोचने लगे अरे मेरा जिंदगी तो सफल हो गया। जहाँ गंगा जी में लोगों को अस्थि विसर्जित किया जाता है, उस गंगा जी में जीवित अवस्था में मैं आ गई। तो ऐसी दोस्ती मैंने की और सोचने लगा। तभी उसी टाइम वहाँ पर भंवरे गया और बोला दोस्त तुमको कैसा फील हो रहा है? तो बोला तुमने तो मेरा जन्नत दिखा दी जीते जी। इतना कौन सा जन्म का मैंने पुण्य किया जो तुमसे दोस्ती की, और तुमने मुझे इस जीते जी मुझे इस गंगा में बहा दिया। तो उसका जन्म सफल हो गया। तो हमें भी दोस्ती करने में, संगत करने में थोड़ा जानबूझ के करना जरूरी है कि हम किसके साथ अपना संगत करें कि जिंदगी हमारा संग संग गति जिसको बोलते हैं ना, आपका गति अपवर्ड हो, नीचे की तरफ नहीं। अगर संग संग गति आपका ऊपर की तरफ हो, आपका ग्रोथ हो, उसके साथ हम दुनिया के और भी लोगों को ग्रोथ कर सके, तो ऐसा संगति करना चाहिए। ऐसा ही ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग बिजनेस है हमारा ऑन पैसिव। हम लोग देखिए पहले क्या थे और क्या हो गया, ये शायद सभी में फीलिंग्स आएगा। तो इस स्टोरी के माध्यम से भी हम लोग ऑन पैसिव को रिलेट कर सकते हैं। जो जैसा संगत में रहते हैं उसका मन में वैसा ही भाव है। जो हम अच्छा संगत में रहते हैं तो हमारे दिल में वैसा ही भाव है। तो अपना संगति सोच समझ के अपने आप में निखार लाइए। अपने आप को जितना हो सके बुरा संगत से बचे। ऐसा भी हो सकता है आपको संगत अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप अकेले रहो। उसके टाइम मैं जो करती हूँ, मैं खुद अच्छा दोस्त मिले बात करो, थोड़ा ज्ञान खुद को डेवलप करो, खुद के पास जो हो उसको दो। नहीं तो हम किताब पढ़ो, किताब के साथ रहो, अपना ज्ञान को बढ़ाओ। इससे अच्छी कोई दोस्त नहीं हो सकता। किताब भी हमारा अच्छा दोस्त बन सकता है। बहुत ही अच्छा लगा आज का टॉपिक, बहुत ही प्यारा सा। थैंक यू सरिता जी, आपका स्टोरी बहुत अच्छा था। थैंक यू। वाकई में बहुत ही मतलब स्टोरी बहुत सीधी सी सिंपल सी है, लेकिन इसमें जो प्रभाव छोड़ा ना ये बहुत अलग था। सच में संगत का असर तो होता है,
ये तो आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं, क्योंकि अगर आपने गलत संगत लिया, और क्योंकि गलत संगत जो होता है ना, वो एक मीठा जहर के जैसा होता है। शुरू में बहुत मीठा लगता है, बहुत स्वाद लगता है, उसमें इतना मजा आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। गलत संगत के असर के कारण आप बोलते ना, शॉर्टकट का जमाना है, शॉर्टकट से पैसे कमाना है, मिल तो जाएंगे, घर बंगला गाड़ी पैसा, आप बैंक बैलेंस सब बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। शुरुआत में बहुत मजा आता है, आनंद आता है, बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन एंड क्या होता है? एंड वो सभी जानते हैं। क्योंकि देखिए, अगर महाभारत की स्टोरी जैसे बताई सुपर्णा मैम ने कि दुर्योधन और युधिष्ठिर का जैसे जिसके साथ में साथ था, वैसे रामायण भी तो हमें बहुत कुछ सिखाती है। आप देखिए, मंथरा का संग किया कैकेयी ने, क्या किया उसने? बर्बाद हुआ घर, कितना कुछ हुआ। और रावण के घर में रहता था विभीषण, उसका आप देखिए क्या संग था उसका, साधु जैसा उसका व्यवहार था। क्योंकि साधु संतों में उसका उठना बैठना था, उसके वैसे व्यवहार थे कि गलत में रह करके भी कोई गलत नहीं बन पाया, और सही में रह करके भी कोई अच्छा नहीं बन पाया। राम के राज्य में रह करके कैकेयी अपने विचार नहीं चेंज कर पाई, और रावण के राज्य में रह करके विभीषण खुद के ऊपर कालिख नहीं पोत पाया। ये होता है संगत का असर। तो विजय जी, आप क्या बताओगे? बिल्कुल सही कहा सरिता मैम आपने। बुरी कभी कभी पता क्या होता है, जैसे अभी आपने कहा ना कि बुरी संगत में रह के भी वो निकल गए, मतलब उनके ऊपर असर नहीं हुआ भविष्य के ऊपर, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि हम अगर बुरी संगत में बैठ भी गए, रह भी गए, उनके साथ हमारा उठना बैठना हो भी गया, तो लेकिन ना हम बहुत अपने कहते हैं ना कि बुद्धि से हम लोग ऐसे निकल भी लेते हैं, नहीं असर करते उनकी बातों का, बैठ भी जाते हैं उनके साथ और अपने आप को बचा भी लेते हैं। तो इंसान को ऐसा ही बनना चाहिए कि कभी अगर हम लोग ऐसी स्थिति में हो जाए कि हमें, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास वही संगत है बैठने के लिए, लेकिन उनकी बातों का असर नहीं लेना है हमें। सुन लो लेकिन करो अपने मन की, क्योंकि दिमाग तो सभी के पास है ना। सुन लो लेकिन जो अपना दिमाग कहता है ना उसकी सुनो, अपने मन की सुनो और वहां से निकल लो। बैठ भी गए, उससे क्या हुआ, हम लोग उनको ये भी नहीं लगा कि मेरे से उठ के चले गए, उनके पास बैठ भी गए, लेकिन उनकी बातें सुन भी ली, लेकिन असर नहीं किया, वहीं पे छोड़ दिया। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग ना, क्योंकि हम मेरे घर में ना सभी, मेरे सास ससुर के, मेरी इन लॉज फैमिली में सभी लोग गुरु मंत्र लिए हुए हैं, गुरु जी को मानते हैं। तो वहां पे क्या है, हम लोग सत्संग सुनने के लिए जाते हैं, है ना। तो देखिए, अगर मेरे इन लॉज ने मेरी दादी सासू जी थी जो, उन्होंने फर्स्ट नाम शब्द लिया था गुरु जी का पूरे गांव में, उसके बाद पूरा गांव उनकी राह पर चल पड़ा। पूरा गांव, आज मेरा जो ससुराल का जो गांव है ना, पूरा गुरु मंत्र लिया हुआ है, और गुरु का सत्संग सुनने के लिए हर संडे को वो जाते हैं, है ना। उससे क्या हुआ, उनके बच्चे भी उसी राह पर चल रहे हैं ना, कि हमारे माँ बाप गलत नहीं करते, हमारे माँ बाप गलत जगह नहीं जाते, तो बच्चे भी पीछे पीछे जाने लगे हैं। सब बच्चों ने भी अभी वही राह पकड़ ली है। तो हम अपनी दादी जी को तो बहुत बोलते थे कि दादी जी आपने बहुत पुण्य का काम किया है, कि आपने पूरे गांव को मतलब ऐसी जगह लगा दिया कि वो चाह कर भी बुरा काम नहीं कर सकते, ना तो वो और ना तो उनके बच्चे, है ना। क्योंकि आज तक मेरे ससुर जी को हमने कुछ गलत अपशब्द उनके मुंह से नहीं सुना मैंने। बहुत से फैमिली है जो, जिनके ससुर जी होते हैं ना, वो बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं अपनी बहुओं को या बच्चों को, लेकिन हमने कभी अपने ससुर के मुंह से उल्टा शब्द नहीं सुना है। वही जो है ना, वो हमारे हस्बैंड के अंदर आया, वही चीज मैंने हस्बैंड के मुंह से भी कभी नहीं सुना अपशब्द, और वही चीज मेरे बेटे में मैं देख रही हूँ। तो अगर एक घर का पर्सन जो अच्छी संगत में चला जाए ना, अच्छी जगह पहुंच जाए ना, पूरी पीढ़ियां पीछे तर जाती हैं। पहले मेरी दादी सासू 15 साल वो गुरुद्वारे में ही रहे, सेवा किए। जब वो वृद्धा हो गए, वृद्धावस्था में हो गए, पूरा उनसे कुछ नहीं होता था, तब मेरे ससुर जी उनको घर पे लेके आ गए कि अब नहीं मम्मी जी, अब आपकी सेवा हम करेंगे, आपने बहुत सेवा की यहाँ पे, अब हम करेंगे। तब उनको लेके आ गए। तो मेरी सासू माँ, मेरी जो दादी सासू थी, वो 103 साल की होके वो एक्सपायर कर गई।
दुनिया छोड़ के चले गए। उसके बाद अभी मेरे ससुर जी वही जगह पर हैं, हम देखते हैं कि वो भी गुरुद्वारे में चले गए हैं, है ना। अभी मेरे हस्बैंड के मुंह से मैं बहुत बार सुनती हूँ कि जब जॉब से हो जाएंगे फ्री, पूरा रिटायर होके वही जाना है। तो ये देखिए, है ना, ये होता है संगत का असर, घर के माहौल, घर का जो बड़े जिस राह पे चलते हैं। अगर अच्छी, बहुत सारे घर हमने ऐसे भी देखे हैं जो गलत राह पे चलते हैं ना, उनकी पूरी पीढ़ी का नाश हो जाता है। वो गलत रास्ते पे ही निकलते हैं सारे के सारे, पीछे पूरा घर, पूरी फैमिली, बच्चे तक। लेकिन अगर कोई अच्छी जगह जाता है ना, तो वो सारी चीजें एक एक लाइन से उनके पीछे चल पड़ती हैं, है ना। तो ये होता है संगत का असर। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि आप यहाँ से जो चीज अच्छी लगेगी ना, ले जाना साथ में। नहीं लगेगी आपको, अगर लगता है कि ये चीज मुझे नहीं पसंद, यहीं पे छोड़ जाना, है ना। तो वही होता कि अगर हम कभी कभी हमें ऐसा हो जाए ना कि बुरी संगत में अगर हम लोग बैठ गए ना, सुन लो लेकिन वहीं छोड़ाओ, साथ में लाने की जरूरत नहीं है उस चीज को घर पे। उनका भी मान रह गया कि हम उनके साथ बैठ भी गए, लेकिन उनकी बातें हम वहीं पे छोड़ भी आए। तो ये चीज होनी चाहिए, हमारे अंदर समझ होनी चाहिए कि हमें किस संगति में बैठना है, क्या हमें लेना है। और जब एक बात और शेयर करूंगी, मेरा बेटा जब गया ना पढ़ने के लिए नोएडा में, मैंने भेजा उसको, मुझे इतना वो था ना अंदर में कि कहीं मेरा बेटा बिगड़ ना जाए। नोएडा जैसी सिटी में बच्चे हम देखते हैं कितना, मतलब आज गलत रास्ते पकड़े हुए हैं, ड्रिंक करना और फिर गलत रास्ते चूज करना, है ना। मैं मेरे बेटे को बोलती थी, बाबू ऐसा नहीं करना, कुछ भी तुम जो देख लो, पापा को देखो, दादू को देख लेना, दादी जी को देख लेना, तब तुम कुछ भी करोगे ना तब तुम करना। तो बोलता था कि मम्मा आप टेंशन मत लो। वहां जाके वो हर एक बात मेरे साथ शेयर करता था कि मम्मी यहाँ का माहौल, लड़कियां भी ड्रिंक करती हैं, लड़के भी ड्रिंक करते हैं, लेकिन मुझे बहुत टेंशन आती थी। बोले आप टेंशन मत लो, मैं ऐसे घर से नहीं हूँ। मैंने उसको जाते हुए एक ही बात बोली, अपने दादाजी की तरफ देखना, पापा की तरफ मत देखना, दादा आपके कहाँ बैठे हैं ना वो देखना। अगर आपने कुछ भी गलत किया ना तो दादा के पास खबर जाएगी, और उनको क्या लगेगा, उनका नाम आएगा कि उनका पोता, है ना। तो मतलब ये होता है बच्चों को जब हम कहीं भेजते हैं ना, माँ बाप की टेंशन रहती है कि उनको हमारा समझाने का जो फर्ज होता है ना, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, हम उन्हें बोलते हैं कि तुम बाहर जा रहे हो बाबू, लेकिन गलत संगत में नहीं पड़ना। लेकिन वो माहौल पे भी डिपेंड करता है कि वो किस माहौल से निकल के आए हैं, उन्हें क्या देखना है क्या नहीं देखना है, किसका संग करना है किसका नहीं करना है। लेकिन माँ बाप की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी होती है ना, बोलने की जाते समय हर टाइम। तो यही सब है कि हमें अच्छी ही संगत करेंगे तो अच्छा सब मिलेगा, बुरा संगत करेंगे तो बुरा असर तो होगा ही। तो बिल्कुल सरिता मैम, ओवर टू यू। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बात जो आपने कही ना, एकदम सही बात कही है कि घर के माहौल का बहुत असर पड़ता है। और जो घर का मुखिया होता है, जो बड़ा होता है ना, उसका असर परिवार के बाकी सदस्यों पर तो पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि वो घर के बड़े हैं, उनको देख करके सब सीखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और जो चीज आपने ये बताई ना कि लोगों के बीच में बैठ जाओ, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रही है, वो गलत बात कर रहे हैं, आप जिस भीड़ में बैठे हो वो गलत बात कर रहे हैं। भगवान ने ऑलरेडी हमें दो कान इसीलिए दिया है, एक से सुनो और दूसरे से निकाल दो। भगवान, क्योंकि भगवान को पता है कि इस दुनिया में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि वो अंतर्यामी है ना, बनाने वाला तो वही है। हमको नहीं पता होगा, लेकिन उसको मालूम है कि अगले क्षण में क्या होने वाला है या फिर आगे क्या होने वाला है, वो सब कुछ जानता है। ये एक ही ब्रह्मांड नहीं है। हम जिस अगर बात करते हैं ना, या फिर मैं इंडिया के मैप की बात करूंगी कि हम इंडिया के मैप में जितने स्टेट देखते हैं, जितनी कंट्रीज देखते हैं, क्या बस यही है? नहीं, इसके अलावा भी है, क्योंकि इतने सारे ग्रह नक्षत्र, हम आकाश में जो गहराई है, उसकी गहराई को कोई नाप नहीं सकता है, कोई कर नहीं सकता है, वो अनगिनत है, अनगिनत। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर अभी हम सभी, आप बैठे हैं ना, हम अपने 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 घरों में बैठे हैं। मैं अपने घर में हूँ, सुपर्णा जी अपने हैं, विजय जी अपने हैं, एंड हमारे जो व्यूअर्स है वो सब अपने अपने घरों में है। आप इमेजिन कीजिएगा, आपको आश्चर्य लगेगा, हमारे अलावा भी हमारे जैसे चेहरे, हमारे जैसे ही घर और भी है, वो एक और दुनिया है, ऐसा कहते हैं। मैंने देखा नहीं है, मैंने महसूस नहीं किया है, लेकिन ये मैंने सुना है। सत्संग जो बोलते हैं ना,
जिसमें उसमें सुना है। ऐसा भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पार्टी वगैरह में जाते हैं, डिस्को वगैरह में जाते हैं, वहां बहुत इंजॉय करते हैं, किसी को नींद भी आती होगी तो नींद भी गायब हो जाती है, इतना वहां शोर होता है, हम इतना इंजॉय करते हैं, इतना डांस करना, इतना इंजॉय करना मतलब फन करना। लेकिन वही अगर आप एक शांत माहौल में, एक मंदिर के आंगन में, वहां सत्संग चल रहा है या भजन चल रहा है या फिर कुछ भी नहीं हो रहा है, आप वहां बैठे हो, आपको नींद आ जाएगी। तो कई पर्सन ना इसका गलत मतलब भी निकालते हैं, कई इसका सही मतलब भी निकालते हैं। गलत ऐसा कि आखिर क्यों, मैं बहुत बड़ा पापी हूं इसीलिए मुझे भगवान की जगह पे मैं भजन नहीं कर पाता हूं, मैं उसका ध्यान नहीं कर पाता हूं और मैं नींद के आगोश में चला जाता हूं। तो वो ऐसा समझते हैं। और कई पर्सन ऐसा सोचते हैं कि हाँ, जैसे माँ के आंचल में, माँ की गोद में कितना सुकून मिलता है जब आप कहीं फंसे हुए हैं, जब आप कहीं से बहुत ज्यादा आपको डर लग रहा है, मतलब आपकी धड़कन तेज हो गई है और आपको एक सुकून भरा, एक शांत वाला एक ऐसा हिस्सा मिल जाता है और आप वहां पर जब पहुंचते हो तो कैसे आप एक राहत की सांस लेते हो ना, वो वैसा वाला फीलिंग कि हाँ, यहां मेरे साथ में कुछ गलत नहीं होगा, एक सेफ महसूस करते हम। तो ये वो भगवान की गोद है, तभी तो नींद आ जाती है। आप क्या बताओगे सुपर्णा जी? वाह, आज क्या बताओ, आज का टॉपिक के ऊपर किया आपने तो मतलब पूरा मुझे ही मेंटल पीस दे दिया। और जैसे आप बोल रहे थे ना, वही मैं रियलाइज कर रहा था, क्योंकि मैं भी मेडिटेशन का कोर्स किया है, आर्ट ऑफ लिविंग, पीस ऑफ लाइफ है ना, बहुत सारे मैंने किया था। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था भी पीस ऑफ। तो उसमें आपने जो फीलिंग किया, ध्यान करते करते मैं भी सो जाती थी, मैं किया, बहुत सारे लोग, क्योंकि वहां पर मेंटल पीस मिलता था। जो डिप्रेशन अंदर में जो बहुत सारी ब्रेन में जो होता है ना, बहुत सारी टेंशन का, वो सब जब रिलीफ होता है तभी तो होता है ना, मन शांत, ब्रेन शांत, तो नींद आ जाता है। तो भगवान के पास, अब जैसे आपने बोला माँ जैसा फीलिंग्स, ये सब में होता है। यूनिवर्स तो ऐसे ही है, भगवान के है तो प्रे करते कि किस लिए, क्योंकि शांति मिले मन को। सब कुछ मिल जाएगा, शांति वही नहीं मिलता है। शांति मिलता है भगवान के चरणों में। ये भगवान श्री कृष्ण खुद ही कहते हैं, मैंने दुनिया में सब कुछ दे दिया लेकिन शांति नहीं दिया। मेरे पैरों के नीचे है वो शांति, और वो शांति भगवान के पास ही मिलता है। सच में आपका वो जो फीलिंग्स आप बोल रहे थे, मैंने खुद ऐसा अनुभव किया है। और विजय जी जो बोल रहे थे ना बच्चे लोगों के बारे में, ये टेंशन हर माँ बाप को होता है कि बच्चे जब बाहर जाते हैं ना, बुरी संगत में ना पड़ जाए। भले ही बच्चा ऊंचा करियर ना बनाए, लेकिन जितना हम मेहनत करके बच्चों को इतना दूर पाला के बड़ा किया है, उसके बाद अगर बुरे संगत में जाके कोई ड्रग्स या बहुत सारे है ना माफिया चक, अगर होता है ना, बहुत बड़े बड़े फैमिली से आते हैं, वो लोग बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, उन लोगों का पढ़ाई में ध्यान नहीं होता। वो लोग ऐसे कुछ बच्चे होता है संगत, वो क्या करता है, लीडरशिप पूरा कॉलेज में जाके अपने आप को लीडर और बहुत सारे लोगों को चमचा बना लेता है। और वो लोग क्या करते हैं, ड्रग्स सप्लाई करते हैं। वो ये सच्चा घटना है। तो वो क्या करते हैं, जो अच्छे बच्चे होता है, वो उनको उनकी तरह बनाने के लिए प्रेशर देते हैं। तो बोलते हैं दोस्ती के लिए मेरे नाम पे खा लो, ऐसे दबाव देते हैं। तो बच्चे लोग क्या होता है, जब तू तो मम्मी का बेटा है तो पापा का नाम सुनता है, तो मम्मी का बेटा है ऐसा बोलेगा। मैंने ये सब सुना है बहुत सारी वीडियो में, बहुत सारे बड़े बड़े लोग स्टूडेंट को जो टीचर देते हैं ना गाइड, उसमें सुना था। तो उसका ही बात मुझे याद आया। तो वो टीचर बोल रहे थे बच्चों लोगों को, जो तुम लोग बड़ा होके चाहे अपने मुकाम पे हासिल करो ना करो, लेकिन जितना दूर आए हो, जितना मम्मी पापा के साथ, उसको, क्योंकि ड्रग्स होने के बाद एक बार आदि होने उसको ना हावी हो जाएगा। फिर वो क्या करे, घर में जाके उनका एक दोस्त का कहानी बताया था। बहुत स्टूडेंट था, ब्रिलियंट स्टूडेंट था, वो म्यूजिशियन थे, अच्छा बहुत गाना अच्छा बताते थे, लेकिन संगत का असर से, तब का दुनिया में व्हाट्सएप फेसबुक नहीं था, तो वो दोस्त का कहानी बताया, बच्चे लोग तुम कभी ऐसा मत करो मेरे दोस्त की तरह। बाद में पता चला वो दोस्त कहाँ मिला, जेल में। तो उनको, टीचर को बहुत अफसोस हुआ कि इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट, इतना अच्छा म्यूजिशियन थे, लेकिन संगति का असर, उनका असर, ड्रग्स का असर ऐसा हुआ था। बाद में जाके
उसको मतलब तब का दिन में तो फिर व्हाट्सएप नहीं था, पर ढूंढना नहीं, जेल में मिला। क्योंकि उसको ड्रग्स पीने के लिए, नशा करने के लिए घर के जो माँ पापा, उनका भाई बहन, सबको खून किया है अपने हाथों से। ये सच्ची घटना है। तो संगत का असर कितना डरावना होता है। तो वो टीचर बच्चे लोगों को, जो टीनेजर होता है, उससे बड़ा होता है, उनको समझाने के लिए ये स्टोरी, रियल स्टोरी सुनाए थे। तो मैंने वो देखा था यूट्यूब में। तो ऐसा बोला, तो चाहे तुम करियर में ना हो जाओ सक्सेस, हर कोई होता है, ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन ट्राई करते रहो। लेकिन कभी बुरे संगत में कभी मत पड़ो। ये सबसे पहले एक मूल मौलिक जो नीतिगत होता है ना, वो ध्यान में रखना है। माँ बाप बच्चे लोगों को बहुत प्यार से पालता है। उसके बाद अगर ऐसा हो जाए, किसी का बच्चा का नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चा सुन रहा है तो मैं उनको भी बोलना चाहूंगी कि संगत से अपने आप को बचा के रखें। तो थैंक यू। बहुत सही बात कही आपने। मतलब सुपर्णा मैम, आपने तो ये कोई आज की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है। हम बचपन से हम भी सुनते हुए आए हैं, देखते हुए आए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम जब बचपन में छोटे थे तब से था। भगवान राम के समय में भी आप देख सकते हो, सतयुग के समय में, द्वापर के समय में, त्रेता के समय में, जो युग हमने जो देखा है, उस समय भी ऐसा ही कुछ था भाई। कैकेयी को देखा, मंथरा को देखा, हमने दुर्योधन को देखा, हमने अर्जुन को देखा, सबको तो हमने देखा, हम सबके बारे में जान रहे हैं। और ये तो तब की बात थी। अभी देख लीजिए, जो हम जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं, महापुरुषों की कथाएं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री हैं, या फिर आपके शिवाजी हैं, और भी बहुत सारे हमारे जो नेता थे। तो सबका जीवन के बारे में अगर आप आत्मकथा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका जीवन कोई आसान नहीं था। उनका नाम इतिहास के पन्नों में यूं ही दर्ज नहीं हुआ। और संगति का असर कहाँ कैसे क्या पड़ता है, वो न तो आप समझ सकेंगे ना हम समझ सकेंगे। हम सोचते हैं, हमें डर लगता है। मान लीजिए ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो आज ऑन पैसिव में आने के बाद में, जैसे बहुत सारी महिलाओं से हम बातचीत करते थे, तो उनसे ऐसी बातचीत हुई कि हाँ, उनको बोलना भी नहीं आता था, उन्हें कैमरा फेस करना नहीं आता था, बट आज वो बहुत कुछ सीख पाई हैं। घर से बाहर निकलना नहीं जानते थे, किचन से बाहर का रास्ता उन्हें नहीं पता था, बट आज वो बाहर तक भी निकलने लगे हैं, टेक्निकल चीजों को वो सीखने लगी हैं। बहुत कुछ हुआ है। कितने पर्सन ऐसे है कि वो रोड क्रॉस करने से डरते हैं, नहीं रोड क्रॉस करेंगे तो कहीं मैं मर जाऊंगा, तो गाड़ी आकर के मुझे मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप सोचिए, अगर डर के रहेंगे, हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो क्या हम मरेंगे नहीं? क्या हम मरेंगे नहीं? असर तो होगा ना। तो हम अपने बच्चों को कैसे घर में कैद करके रख सकते हैं कि नहीं, बाहर की दुनिया बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, नहीं मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा, नहीं मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके बच्चे को आपको बाहर भेजना पड़ेगा। तो आपको वो बच्चे के साथ में वो एक ऐसा रिलेशन बनाना होगा। जैसे अभी सुपर्णा जी ने टीनेजर की बात की। यस, ये जो उम्र होती है ना बच्चों की, ये बच्चों के मतलब बॉडी के ग्रोथ का टाइम है, इनके माइंड के ग्रोथ का टाइम होता है। इसमें बच्चे अच्छे भी बन जाते हैं, इसमें बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। अभी जैसे स्कूल की बात की ना, लीडर की बात उन्होंने की। अपने बच्चों के साथ में आपका वो कन्वर्सेशन होते रहना चाहिए कि बेटा आज स्कूल में कैसा माहौल था, क्या क्या हुआ तेरे साथ में। बच्चे से फ्रेंड उस तरीके से हम बात करते हैं ना, तो बच्चा ना वो फ्री माइंड हो जाता है। उसके साथ कुछ गलत भी हुआ रहता है ना, तो वो एक्सप्लेन करता है, फिर आप उसको डील कैसे करें उस सिचुएशन से, उसको आप बताते हो उनको। और ये जो लीडर की बात आ रही है, मतलब एक लीडर वो अच्छा भी हो सकता है तो बुरा भी हो सकता है। बुरे की बात बताए तो एक अच्छा लीडर भी होता है कि वो खुद तो अपने आप को सिखाता है, अपनी टीम को भी आगे बढ़ाता है, अपनी टीम को भी ग्रोथ चाहता है वो। आज ये चीज मैंने ना ऑन पैसिव में भी बहुत देखा है। कूट कूट करके जो बोलते हैं ना, कूट कूट करके इसमें भरा हुआ है। खुद आप देखिए ना, ना तो मैं सुपर्णा मैम के साथ की हूं, ना मैं विजय जी के साथ हूं, बट फिर भी हम उनका, मैं भी भला चाहती हूँ, वो भी मेरा भला चाहते हैं। ऐसा कोई हमारा लीडरशिप वाला कोई बात नहीं है। बट लेकिन हाँ, हम खुद भी सीखेंगे, हम औरों को भी सिखाएंगे, हम सबसे सीखेंगे भी। तो आज हम लाइव आकर के क्यों इतनी चर्चा आप लोगों से करते हैं? क्योंकि जो हमारे पास है हम आपको दे सके।
और जो आपके पास है वो हम आपसे ले सके। तो जरूर मैं चाहूंगी हमारे व्यूअर्स से ये कहना कि कमेंट के माध्यम से आप भी हमें कुछ सिखाइए, आप भी हमें, क्योंकि जीवन जो है ना, ये जीवन जीना इतना आसान नहीं है। जीवन जीना अगर आसान होता तो फिर इस दुनिया में ना दुख नहीं होता, क्योंकि लोग मौत मांगते, दुख थोड़ा सा आता और उन्हें मौत मांगते ही मौत मिल जाती। तो मौत एक वरदान है, हर किसी को आसानी से नहीं मिलती है, क्योंकि जब वो घड़ी आती है ना, जब हम इस दुनिया से जाने वाले होते हैं ना, जब वो घड़ी आती है, उस घड़ी में ना हमारे दिमाग में ना ट्रैफिक चल रहा होता है। ट्रैफिक आपने रोड में देखा है ना, बहुत सारी गाड़ियां कैसे चलती है, आती है जाती है, आती है जाती है, वैसे विचारों का आदान प्रदान होता है। हम और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम उसे रोक नहीं पाएंगे। बहुत सारे विचार चलेंगे, कुछ तो ऐसे चलेंगे, अरे मैंने अपने इस जीवन में कुछ नहीं किया, मेरा वो सामान मैंने ना वहां पर रखा है, अरे वो मैं अपने बच्चों को बता देता हूँ, नहीं तो किसी की नजर पड़ जाएगी तो वो ले लेंगे, कुछ हो जाएगा, ये मेरे बच्चों का रह जाएगा। अरे मैं बता तो दूं, उन्हें बता तो दूं कि मैंने ये संजोया है, मैंने ये करा है। अरे भगवान मुझे दो क्षण की मुझे मोहलत दे दो, मैं ये शौक पूरा कर लूं, मैं ये कुछ बता दूं। फ्रेंड्स, नहीं मिलता है। उस घड़ी में बहुत सारे विचार, तो उस समय आपको ये नहीं रहेगा दिमाग में कि मैं भगवान का नाम ले लूं, हे राम हे राम हे राम करूं और मैं मतलब मेरी सदगति हो जाए। वो विचार आते ही नहीं है। ये क्यों कहा जाता है कि जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, जीवन और मरण हमारे हाथ में नहीं है। कब जीवन होगा हमारा, ये ना मैं बोल सकती हूँ कि मैं कब चाहूं कि मैं मर जाऊं, तो ये भी मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन ये जो बीच का जो टाइम है ना, ये मेरे हाथ में है कि इसको मैं कैसे सजा सकती हूँ, कैसे मैं संवार सकती हूँ, या फिर कैसे इसे डस्ट भरा, धूल मिट्टी से भरा हुआ मैं बना सकती हूँ। तो विजय जी, आप क्या बताओगे? बिल्कुल। एक बात आपने जो कही थी ना कि सत्संग में नींद आती है, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात रख दूंगी, है ना। क्योंकि मैं अक्सर सत्संग में जाती हूँ और ये बातें हमें वहां सिखाई भी जाती हैं, है ना। तो मेरी दादी सासू जब थे, वो हमारी लाइफ में थे, अब तो वो नहीं है। तो मैं उनसे कहती थी कि दादी जी, जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमें नींद क्यों आती है। तो उन्होंने कहा कि मैं बताती हूँ तुम्हें क्यों नींद आती है। बोली, ये जो हमारा मन होता है ना, जो हमारा मन है ना, ये बहुत शैतान है। ये नहीं चाहता है कि हम हमारे कानों में कुछ अच्छी बात पड़े और हमारी जो लाइफ है, आगे का जो हमारा मैंने जन्म है, वो सुधर जाए। ये मन नहीं चाहता है। तो ये मन अभी यहाँ है, अभी हमारा आउट ऑफ कंट्री में पहुंच जाता है, होता है ना। अभी जम्मू पहुंच जाती हूँ, मैं यहाँ पे हूँ लेकिन मेरा माइंड जम्मू में चला गया। अभी मैं अपनी फ्रेंड सर्कल में पहुंच जाती हूँ, अभी मैं सोचती हूँ सरिता मैम के घर में उधर बेटी की शादी है, उधर मेरा माइंड चला जाता है ना। तो बोलती थी कि ये मन बड़ा शैतान है, ये मन को अगर तुम्हें काबू करना है ना, तो तुम्हें क्या करना है, सत्संग में पता है बोलते थे, बोलते तुम्हें ब्लैक पेपर होती है ना, काली मिर्ची, बोलती उसके दाने अपनी पर्स में के जाना है, और जब तुम सत्संग में बैठोगी तो मुंह में रख लेना है और उसको काट देना, दांत से काट देना है, तो तुम्हें मिर्ची लगेगी, मिर्ची लगती रहेगी तो तुम्हें नींद नहीं आएगी, है ना। तो ये बात मैंने उनकी अभी याद रखी हुई है। अभी तो मेरी दादी सासू को जाके भी बेचारी को 10 साल हो गए, लेकिन मेरे माइंड में ये बात बैठी है। और मैं जो भी मुझे बोलता है ना सत्संग में नींद आती है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि अपने पर्स में काली मिर्ची रखा करो और मुंह में रख लो और उसको काट लो, तुम्हें कभी नींद नहीं आएगी। क्योंकि हम अगर सत्संग में गए हैं और वहां पे जाके भी हम सो गए तो फिर फायदा नहीं है ना, क्योंकि जो हम लेने गए वो तो मिला नहीं ना हमें, वो तो गुरु की बातें तो हमारे कान में पड़ी ही नहीं। तो जब अच्छी बातें हमारे कान में नहीं आएंगी तो हम किसी को भी मैंने सुधार नहीं ला पाएंगे ना अपनी लाइफ में। आगे कैसे बढ़ना है, आगे का जन्म कैसे सुधारना है, वो हम सीख ही नहीं पाएंगे। तो तब से मैंने ये सीखा हुआ है और मैं हमेशा ये करती हूँ। और अगर ऐसे ही सबको किसी को नींद आती है तो जरूर वो ये वाला काम कीजिएगा, क्योंकि अगर हम सत्संग में जा रहे हैं तो सुनने के लिए जाना है, नहीं तो फिर सोना है तो घर पे ही सो जाओ, है ना। तो ये चीज जरूर कीजिएगा। तो मुझे यही ऐड ऑन करना था सरिता मैम की बात को लेके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये
बेनिफिशियल हो सकती थी। ये मेरी ट्रिक छोटी सी मेरी दादी सासू की दी हुई, तो वो मैंने शेयर की है। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात विजय जी ने हमारे साथ शेयर करी है। घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो वाकई में काबिले तारीफ होता है। बहुत कुछ सिखाते हैं वो, क्योंकि उनका अनुभव होता है। अब जीवन में अब अगर आप कहेंगे कि भाई पढ़ाई लिखाई को ही अहमियत देना चाहिए, जो पढ़ा लिखा है वो ही सबसे ज्यादा ज्ञानी है, ऐसा नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो ऐसा नहीं उन्हें कम आंकना है कि उनके पास में ज्ञान का भंडार नहीं है। बिल्कुल ज्ञान का भंडार है उनके पास में। भाई आप खुद इतने ज्ञानी हैं, अगर आप कहते हैं कि पढ़े लिखे जो है वो बहुत ज्ञानी होते हैं, तो आप आजमा के देखिए। बड़े बड़े जो डिग्री होल्डर होते हैं, अगर उनके पास में अच्छे संस्कार नहीं है, उन्हें बात करने का तरीका नहीं है, उनके पास में अगर कोई पर्सन चले जाए वो अच्छे से उनसे बातचीत नहीं कर रहे, जवाब नहीं दे रहे, तो ऐसी पढ़ाई लिखाई किस काम की? जो अगर इंसान को इंसान ही ना समझे तो ये पढ़ाई लिखाई किस काम की? आप एक इंसान हैं, किसी इंसान के साथ में एटलीस्ट इंसानियत की भावना तो रख सकते हैं। तो फिर आपकी वो पढ़ाई लिखाई तो बेकार है। आप तो एक जानवर की समान हो, क्योंकि जानवर के पास में, गधे के पास जाएंगे तो गधा क्या करेगा? दुलत्ती मारेगा। तो बस वही वाली बात है। तो सही कहा विजय जी ने कि अगर अच्छी हम आप अपने जीवन में, ये चीज भी आप लोग गौर कीजिएगा, हम अपने जीवन में ना बहुत सारी बातों को याद रखते हैं। कुछ अच्छी याद रहती है हमें और कुछ बुरी रहती है। किसी से बदला लेना है तो वो याद रहता है, किसी का अगर भला किसी ने किया है, या फिर अगर हम अच्छे हैं तो हम उसका एहसान याद रखते हैं, हर पल याद करते हैं कि हाँ उस फला इंसान ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। आज क्यों हम ऑन पैसिव में आने के बाद में, क्यों हम आने का जरिया सबका एक ही मकसद था, सबका एक ही मकसद था, बट फिर भी आज जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, फिर भी प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रही हूँ, विजय जी भी कर रही हैं, सुपर्णा जी भी कर रही हैं, आप सभी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्यों बने हुए हैं एक दूसरे के साथ में? क्यों एक दूसरे को हम पावर दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, खड़े रहने की वो ताकत दे रहे हैं? जो कदम डगमगा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, उसे क्यों इतना हम दे रहे हैं? क्योंकि ये सब चीज तो हमने लिया है ना ऑन पैसिव से, लिया है। कैसे लिया है? बहुत सारे रास्ते हैं, हमने एक दूसरे से लिया है। ये जो जितने वेबिनार्स के माध्यम से हमने अटेंड किया, या यूट्यूब के माध्यम से हमने अटेंड किया, या जिसको सुना, और आखिर फर्स्ट में तो हमारे सीईओ आते हैं, उनको सुन करके लिया। क्या स्थिति आई होगी उनके पास में, क्या परिस्थिति रही होगी उनके सामने, क्या क्या सिचुएशन उन्होंने फेस की होगी, क्या कभी उनको हमने नेगेटिव बोलते हुए सुना मंच पर, कभी अपने सामने, कभी फेस पर उनके डिप्रेशन देखा हमने, कभी कुछ जरा सा भी भाव, गलत चेहरे में नेगेटिविटी? क्योंकि परिवार तो उनका भी है, बीमार तो उनके घर में भी लोग पड़ते होंगे, वो भी तो इंसान है, वही तो हड्डी है उनके अंदर, वही खून है, वही जीवन वो जीते हैं, वही वो अनाज वो खाते हैं, हमारे जैसा ही जीवन जीते हैं। कोई अलग सतरंगी दुनिया नहीं है उनकी, कोई चांद सितारे जैसे वहां पर नहीं विराजमान है, कोई मंगल ग्रह में नहीं रहते, कोई एलियन नहीं है वो। जैसे आप वैसे मैं वैसे वो। तो जब हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी भी तो आ रही है। हम इन चीजों को फेस करके, हम ठीक है, कोई पर्सन बोल देता है, कोई नहीं बोल पाता है, बोलना भी चाहिए। अरे नहीं बोलेंगे तो वो अंदर ही अंदर वो लावा बढ़ता जाएगा, और एक दिन वो ज्वालामुखी क्या होगा? फट जाएगा। और जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है आसपास? किसके ऊपर उसका असर होगा? आपके आसपास के लोगों पर होगा। बोलना भी चाहिए, लेकिन बोलने के बाद में चीजों को समझना भी चाहिए। आप बोलिए, लेकिन चीजों को समझिए भी। वैसे ही हम भी समझ रहे हैं। तो आज का टॉपिक तो वाकई में जानदार है, शानदार है और काबिले तारीफ है। मैं अगर इस पर बोलने जाऊंगी ना तो आप लोग बोलोगे कि भाई वाकई में यहाँ सत्संग चल रहा है और मैं एक सत्संगी हो गई हूँ और वही गेरुआ वस्त्र मैंने पहना है और
आप लोगों के सामने वही कर रहे हो, तो नहीं, बस इतना ही आप लोगों के साथ में बातें करनी थी। हम बहुत जल्दी फिर भी वापस आएंगे, हमारे व्यूअर्स के कमेंट भी पढ़ने हैं, तो विजय जी को ये काम दिया जाए, क्योंकि ये काम आप लोगों को पता है, उनके अलावा तो ना मैं कर सकती ना सुपर्णा मैम कर सकती हैं। तो विजय जी आ जाइए, आप भी, आप अपना जो आपकी जिम्मेदारी वो संभालिए, हमारे व्यूअर्स के कमेंट पढ़िए, क्योंकि जाने का टाइम भी हो गया हमारा। बिल्कुल बिल्कुल सरिता मैम, बिल्कुल ये काम नहीं किया तो सेशन अधूरा रह जाएगा, इसीलिए कमेंट पढ़ना भी बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट मैसेज तो मुझे गौतम सर का ही शो हो रहा है। सो बीच में हमारा जो लाइव स्ट्रीम है वो डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क इशू की वजह से, तो वही उन्होंने कहा है यहाँ पर। तो सिंधु देवी जी हमारे साथ हैं, आई लव ऑन पैसिव कह रही हैं, बप्पा रॉय जी हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं सभी को, भजन मंडल जी हमारे साथ हैं, मनोजित काटजी सर, यस मनोजित काटजी सर पूरे सेशन में हमारे साथ हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि इतना सपोर्ट करते हैं हमें हर टाइम। सो थैंक यू सो मच मनोजित सर। और उन्होंने हम तीनों को हेलो कहा है, और नारायण बोहाने जी हमारे साथ गुड इवनिंग कहा है, एमडी अलाउद्दीन सर हैं हमारे साथ, बेला रानी घोष मैम है, गुड इवनिंग कहा है। मनोजीत सर ने कहा है कि आई जस्ट केम फ्रॉम अनदर प्लेटफॉर्म, लव यू SBS टॉक शो। थैंक यू सो मच सर, आपने आज आपका उधर सेशन था, तो उसके बीच में से आपने हमें भी समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरुण कुमार जी हमारे साथ हैं, मनोज जैन जी हमारे साथ हैं, नमस्ते कह रहे हैं, एन शंकर जी हमारे साथ हैं, ऑन पैसिव AI पावर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, वी और इन इट टू विन इट, यस सुपर्णा मैम है हमारे साथ, भजन मंडल जी हमारे साथ बने हुए हैं, कुलवंत सिंह बीका सर हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच कुलवंत सर, उन्होंने सभी को नमस्ते किया है और सुपर सेशन ऐसे बोला है, थैंक यू सो मच। निराली भाटिया मैम हमारे साथ थे, सभी सिस्टर को हेलो किया उन्होंने, थैंक यू सो मच मैम। सलदुन इस्लाम जी हमारे साथ थे, मनोज जैन जी हमारे साथ बने हुए हैं, मनोजित सर मेगा इनक्रेडिबल, वाओ एक्सीलेंट सेशन इज गोइंग ऑन, यस थैंक यू सर। उसके बाद हमारे साथ बप्पा रॉय जी बने हुए हैं, और मनोजित काजी सर ने कहा है कि यस मनोजीत सर ने कहा वेलकम निराली मैम, आपस में वेलकम कर रहे थे, वो सभी को वेलकम भी किया उन्होंने। और निराली भाटिया मैम भी कह रही थी सरिता मैम वंडरफुल शेयरिंग। आसिम कुमार दास जी हैं, उसके बाद बिलास राय सर है हमारे साथ, वेलकम किया उन्होंने भी सभी को, नमस्ते कर रहे हैं। और उसके बाद बंधु सिंह जी हमारे साथ थे, उन्होंने भी फ्यूचर ऑफ इंटरनेट आई लव यू ऑन पैसिव कहा। और उसके बाद हमारे साथ कुलवंत सर कह रहे थे वंडरफुल सरिता जी, शानदार स्टोरी, थैंक यू सो मच सर। निराली भाटिया मैम बनी हुई हैं, बिलास राय सर बने हुए हैं, भजन मंडल जी बने हुए हैं हमारे साथ, ताजकुरा बीवी मैम भी आज हमारे साथ बनी हुई थी, उन्होंने भी नमस्ते किया है सभी फैमिली को, और नमस्ते ताजकुरा मैम आपको भी। उसके बाद बिलास राय सर कह रहे हैं कि सीओ मिस्टर एश मुफेरा सर ग्रेट एंड गोल्ड, यस बिल्कुल। उसके बाद हमारे साथ गौतम बर्मन जी थे, गुड इवनिंग कहा है। मनोजित काजी सर ने वेलकम, बिलास राय सभी को वेलकम भी कर रहे हैं मनोजित सर। तापसी सरकार मैम है हमारे साथ, उन्होंने भी सभी को गुड इवनिंग कहा। संजू अजमेरा जी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी नमस्ते किए सभी को। मनोज जैन जी ने भी सभी को नमस्ते किया, और हमारे सुशांता कुंडू जी हैं, वो भी सभी को नमस्ते कर रहे हैं मैम और सर, सभी को नमस्ते किया उन्होंने। और हमारे साथ मनोजित काजी सर अभी भी बने हुए हैं, तापसी जी हमारे साथ बनी हुई हैं, अरुण कुमार जी हैं, मदन मिश्रा सर, ऑन पैसी फैमिली नमस्कार सभी को, जीत निश्चित है, यस बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और उसके बाद हमारे साथ निराली मैम अभी भी बने हुए हैं, हमारे साथ गौतम बर्मन जी हैं, और अभी मैं देख रही शिवम हमें बैकएंड में भी बहुत सपोर्ट करते हैं, और यूट्यूब से भी हमें मैसेज भी करते हैं, सभी को वेलकम भी करते हैं वो, थैंक यू सो मच शिवम, हमारा इतना सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजू अजमेरा जी हैं, वो भी सभी को नमस्ते कह रहे हैं। बप्पा रॉय जी,
उसके बाद कुमकुम मिश्रा मैम भी हमारे साथ बनी हुई थी, दिलीप बर्मन जी हैं, माही प्रवीण जी, सकूफा जी हैं, ये भी हमारे सेशन में थे। थैंक यू सो मच मैम, सभी को गुड इवनिंग किया उन्होंने। और हमारे साथ बने हुए हैं जी राजीव कुमार रंजन जी हैं, बिल्कुल राइट मैम कह रहे हैं। निराली भाटिया जी, मदन मिश्रा ने कहा है कि 3000% जीत निश्चित है, बिल्कुल सर। कार्तिक संतरा जी हैं, बप्पा रॉय जी हैं, और मनोजीत काजी सर ने कहा कि घर का संस्कार डिपेंड 100% करता है नेक्स्ट जनरेशन गाइड करने के लिए, बिल्कुल सर। और उसके बाद संजोज मेरा जी कह रहे हैं कि हेलो, निराली मैम को वेलकम कर रहे हैं। राम अवतार जी हमारे साथ हैं, राम अवतार चौधरी जी, उन्होंने भी नमस्ते किया है। और उसके बाद जय देव जी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी नमस्ते किया है। मनोजीत सर ने कहा कि बिल्कुल सही बात विजय कुमारी मैम, और बहुत अच्छी शेयरिंग, थैंक यू सो मच सर। उसके बाद हमारे साथ बने हुए हैं सरस्वती देवर्मा जी, नमस्ते कह रही हैं। और सभी लोग अभी वही बार बार मैसेज कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आज हमारे साथ बने हुए थे। सरिता मैम, अनुपम गिरी जी हमारे साथ हैं, और उन्होंने भी ऑन पैसिव का ऑफिस कहाँ है इंडिया में, तो अनुपम गिरी जी ऑन पैसिव का ऑफिस इंडिया में हैदराबाद में ही है। तो बिल्कुल अगर आपको नहीं पता है तो हैदराबाद में है सर, है ना। एमडी अलाउद्दीन हमारे साथ हैं, गौतम बर्मन जी हैं, और अनुपम जी गुड इवनिंग भी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सत्य मैम, इतने ही मैसेज मुझे शो हो रहे हैं। ओवर टू यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच विजय जी, बहुत अच्छे से आपने कमेंट सारे हमारे आपने यहाँ पर किए, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। एंड थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स। आप सभी की जो संगति का असर है ये हम सभी के ऊपर है ना, बहुत अच्छा पड़ता है। जो आप अपना सपोर्ट देते हैं, जो इतना अपना साथ देते हैं ना, तो रियल में हमें एक पावर मिलती है, एक एनर्जी मिलती है कि हम आपके साथ में कुछ और अच्छा आपके सामने हम लेकर आए, कुछ और अच्छा आपके सामने हम पेश कर पाए, कुछ अच्छा से अच्छा आपसे बातें कर पाए। तो रियली थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपका जो इम्पैक्ट है, जो एसोसिएशन जो हमारे साथ में हो रहा है ना, रियल में टू गुड है, बहुत ही फैंटास्टिक है, माइंड ब्लोइंग है। और इन सभी बातों को ना वाकई में मेरे पास में कोई शब्द नहीं है कि मैं इनको कुछ बता सकूं, अमूल्य है ये। तो रियल में थैंक यू एवरीवन। तो विजय जी तो अपना काम कर चुकी हैं, तो आज मैं वाइंड अप के लिए सुपर्णा मैम को बोलना चाहूंगी। अच्छा विजय जी कुछ कहना चाहते हैं? ओके, मोस्ट वेलकम। जी सरिता मैम, अभी जमशेद आलम सर हमारे साथ आए, तो उन्होंने भी मैसेज किया है, तो मैं जरूर उनका भी मैसेज लूंगी। उन्होंने भी कहा कि जमशेद आलम वो बिहार से हैं, कटिहार बिहार से हैं, बी पॉजिटिव ऑलवेज हैप्पी विद ऑन पैसिव। तो थैंक यू सो मच जमशेद सर, आप ये हमारे बहुत ही ग्रेट एक लीडर हैं, जो इनका भी सेशन चलता है इस टाइम, ऑन गोइंग ऑन है सेशन। सो फिर भी वो अपना समय निकाल के सेशन में आए हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, उनका वेलकम करती हूँ। और इसी तरह हमें सपोर्ट कीजिए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो वही जमशेद सर, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। यही चीजें हमें ऑन पैसिव में मिली है कि अपना काम तो हमें अच्छा करना है, औरों का काम भी हमें अच्छा करना है। कैसे? उनका एक सपोर्ट सिस्टम बन करके। उन क्या किस तरीके से सपोर्ट सिस्टम बनेंगे? क्या बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, या उनके लिए हम कुछ अच्छा से अच्छा करेंगे, बेहतर से बेहतर हम उनकी लाइफ को कर सकते हैं? नहीं फ्रेंड्स, कुछ अच्छा सिखा के, कुछ अच्छा बता करके, कुछ सपोर्ट में उनके लिए अच्छा सा बोल करके, एक एप्रिशिएशन जो बोलते हैं ना, एक शब्द, ये जो होते हैं ना कि एक छोटा सा शब्द प्यार से अगर कोई बोल दे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, एक एनर्जी मिल जाती है, एक पावर मिल जाती है। और वही वो दुत्कार मिले कि क्या है, तुमने कुछ अच्छा काम नहीं किया, तुम करते क्या हो, तुमने क्या किया अच्छा, इस तरीके का अगर बोलते, वो मॉरल डाउन हो जाता है, वो मॉरल डाउन हो जाता है। तो ये चीजें हमें ऑन पैसिव से मिलती है, यही हमें आगे बढ़ाती है। तो एवरीवन, आप सभी का दिल से शुक्रिया। हर एक पर्सन जो आपने अपने जो हमें दिया है, इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा है हम पर। तो हम अपनी ही बात करेंगे ना, हर एक पर्सन अपनी ही बात करता है। और ऑन पैसिव भी हमें यही सिखाती कि पहले तुम अच्छा बनो, फिर तुम औरों तक अच्छा पहुंचाओ।
अपने से ही बात करेंगे, अगर हम अच्छे हैं तो सब अच्छे होंगे ही, वो बनना ही है और ये अनपैसी बनाएगी। तो बस सुपर्णा मैम को मैं इनवाइट करना चाहूंगी कि मोस्ट वेलकम सुपर्णा जी, आज वाइंड अप आप कीजिए प्लीज, वाह। क्योंकि मैं अगर बोलते रहूंगी ना तो मेरे पास में आज का एक्चुअली टॉपिक बहुत अच्छा है। लेकिन आपको बोलना चाहिए, क्योंकि सबके पास ये कला नहीं होता है। बातें रखने का कला वो भगवान ने आपको दिया है। और जिस अंदाज से आप यहाँ पर होस्टिंग करते हैं ना, लाजवाब। कभी सुनिएगा आप यूट्यूब में जाके भी, मैं तो 2-3 बार सुनती हूँ आपका ये बोलने का स्टाइल। उस दिन जो शायरी किया था, लाजवाब था। एक चीज आपको बताऊं, एक चीज इसमें बताती हूँ, कोई भी इंसान का आप बात करके देखिएगा, उनसे पूछेगा, उसे जितना भी अप्रिसिएशन अगर किसी से मिलता ना, वो अपना चीज कभी रिपीट करके कभी नहीं देखता, कभी नहीं देखता। और मेरी तो देखिए आदत है, मैं मुझे कितनी भी आप लोग अप्रिशिएट कर दो, लेकिन मैं वो एपिसोड को जा करके कभी मैं चेक भी नहीं करती कि मैंने कैसा बोला होगा, क्या किया होगा, मैं कभी नहीं, पता नहीं क्यों, मुझे आदत ही नहीं है, मुझे अच्छा, बिल्कुल भी आदत ही नहीं है। फिर शायरी सुनिए, जो शायरी आपने किया था उस पार्ट को सुनिए सिर्फ, बस हो जाएगा, ज्यादा नहीं सुनना है। बोलने का जो अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। आपको पता है, मैं जो बोलता हूँ सच सामने बोलते हूँ, जो किसी को बुराई करते हैं उसको बोलते हूँ सामने, क्योंकि हम दोनों अब एक साथ संगत में हैं, तो किसी का बुराई भी बोलना है, अच्छा भी बोलना है। तो आपने बहुत अच्छा किया, तो मैं बोलना ही है। और विजय जी हमेशा बहुत अच्छे से, आज तो बहुत अच्छे से अपना जो रखा है टॉपिक के ऊपर बात, बहुत ही प्यारा सा था। और बच्चे के ऊपर जो अपना विचार रखा, अपने दादाजी का, फैमिली का जो था, दादी जी का, सभी का परंपरा के बात रखा, शेयरिंग जबरदस्त। और देखिए, यही है संगत का असर, हम लोग कितना सीखे हैं। मैं हिंदी में बोल रही हूँ, ये भी संगत का असर है, क्योंकि ये शायद ये जीवन में संभव ही नहीं था कि मैं हिंदी में बात रखूं अपने आप को, ताकि सोशल मीडिया में आके। तो ये संगत का असर है। और जो पल हमने बिताया है यहाँ पर, इतना अच्छा पल बीता है, कैसे समय बीत गया, 1 घंटा हो गया कब का, पता ही नहीं चला। वही होता है, पल पल कब बीत जाता है हम लोग को पता नहीं चलता है। तो पल के ऊपर मैं छोटा सा गाना गाना चाहूंगी। मुझे आदत है गाना गाना, वो पहले मुझे मूड नहीं था, लेकिन बातें करते करते इतना फ्रेश हो गया कि मुझे लगा। और व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूंगी, व्यूअर्स जो सुन रहे देख रहे, उन लोग को अगर कुछ सजेशन देना है, हम लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं। सेशन को हमने शुरुआत की अपने ढंग से, लेकिन अगर आप कुछ सलाह दे सकते हैं, अगर कैसे हम बातें रखें, तो उसको भी बहुत मैं बोलती हूँ, सभी बोलना चाहिए। आप सलाह दीजिए प्लीज। तो इस पल को हम याद करेंगे। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओहो, आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, हो खिलते हुए कहा खुश पास मैं चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वो एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, हो दास्ता मिली लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के,
पल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, हो ये पल जाने वाला है, ये पल बीत गया फिर नहीं आने वाला, तो जिंदगी हंसते खेलते गुजारिए। हंसते रहिए, रोना नहीं है हमें। तो आज का हमारा जो स्लोगन के साथ हम वाइंड अप करेंगे, टाटा बाय बाय, वी आर सो इन इट टू इन इट। We are वी so आर सो इन इट टू